नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं निफ्टी के चार्ट को, बैंक निफ्टी के चार्ट को और सेंसेक्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है मंडे का जो प्लान है, जो 17 मार्च का जो प्लान है, वो किस तरीके से करना चाहिए। थोड़ा-सा मैं ब्रॉडर व्यू भी बताऊँगा आपको कि आने वाली वीक में किस तरीके से इंडेक्स जो है ट्रेड कर सकता है, निफ्टी किस तरह का माहौल बना रहा है, ओवरऑल सेंटिमेंट के हिसाब से क्या हमें लग रहा है कि भई मार्केट किधर जा सकता है। तो सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने यहाँ पर जो है निफ्टी का चार्ट ओपन करा हुआ है और निफ्टी का चार्ट ना बेसिकली 2 टाइम फ्रेम पे ओपन करा हुआ है, डेली का और वीकली का। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ इसमें समझ में आएगी जो हम रेगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, निफ्टी के अंदर हमें इस वाले कैंडल के बाद थोड़ा-सा एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला था इस जगह पे जब ये इनसाइड द बैंड क्लोज़ हुआ था। बट वहाँ पर क्या था कि हमारा ट्रेंड जो है, ट्रेंड का कन्फर्मेशन नहीं था, तो थोड़ा डाइसी सी था। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश की और आप ये जब देख रहे हो तो ये अपने मीन के आस-पास से ही रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ रहा है। और हमने बात की थी कि भई जो है हमारा 22,500 का जो लेवल है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है और उसने पूरा तरीके से आप देखोगे डोमिनेट किया मार्केट को, पूरा रेजिस्टेंस बना के रखा। 22,500 एक बहुत ज़बरदस्त हर्डल के तौर पे यहाँ पर काम आया। यहाँ पर इवन आप यहाँ पर देखोगे इस वाले सिनेरियो में आप देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या हुआ है। यहाँ के बाद एक बड़ा फॉल जो हमने डिस्कस किया काफ़ी टाइम पहले भी। फिर उसके बाद ये एक कंसोलिडेटेड रेंज में एक ट्रेड कर रहा है पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रेडिंग सेशन से आप ये देखोगे तो इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो या तो अभी ये 1-2 दिन और समय ले इस रेंज को ट्रेड करने में, तो अभी इसको क्या बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि जो यदि अप साइड का एक जो मूवमेंट ये बना भी रहा है, तो वो 22,650 के आसपास का यानी जो 22,500 का जो लेवल है वो थोड़ा-सा शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि 22,650 को ये बार-बार टच कर रहा है और बार-बार टच करने की कोशिश कर रहा है। तो एक वो एक रेंज अप साइड की एक रेंज इसने पकड़ ली है और नीचे की साइड आप देखोगे तो 22,400 का एक रेंज इसने पकड़ा हुआ है। बट एक चीज़ यहाँ पर देखोगे आप, तो जो क्लोजिंग है हमारी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वो 22,400 के नीचे है। तो अगेन ये कहीं न कहीं जो नीचे वाला जो रेंज ये पिछले काफ़ी समय से बना रहा था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो यदि ये ब्रेक करा है तो डेफ़िनिटली इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। ये हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे समझेंगे इसको। वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं यहाँ से सीधे और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो एक चीज़ कि वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक बहुत ही आइडेंटिकल पैटर्न है, जो ये बता रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल का साइन। बट रिवर्सल का साइन सिर्फ़ एक पर्टिकुलर वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर जो है हमारा बॉलिंजर बैंड यहाँ पर आया है व्हिच इज़ वेरी आइडेंटिकल कि यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बनकर आया है और यहाँ पे इसने रिवर्स लिया है, तो क्या आगे ये पॉसिबिलिटी है कि यार यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा? तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस बनता है जब इस तरह का सेटअप बनता है। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि हमें जो है इस ज़ोन में एक कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जो जो मोमेंटम है, निफ्टी का जो मोमेंटम है वो एक पॉज़िटिव डायरेक्शन नहीं दे रहा है। इसको कन्फर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। प्लस इवन आप ट्रेंड को भी देखोगे तो ट्रेंड भी आपको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। बस थोड़ा-सा क्या है कि ट्रेंड जो रेड में था वो वहाँ से थोड़ा-सा लाइट बार होता हुआ नज़र आया है। तो थोड़ा-सा आप ये कह सकते हो जो जो वीक ट्रेंड था वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है। बट इसको हम एक कन्फर्म नहीं कह सकते कि हाँ, बिल्कुल कन्फर्म है। बट येस, यहाँ से एक चीज़ बहुत ही आप थोड़ा ध्यान से आप देखो तो ये इस वाले कैंडल को देखो आप यहाँ से, ठीक है? इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, ठीक है? अपने मीन मीन के नीचे क्लोजिंग, मीन के नीचे क्लोजिंग, फिर थोड़ा-सा यहाँ पर एक इंडिसाइसिव मूव इस जगह पे, यहाँ पे सेम चीज़ आप देखते चले जाओ। फिर एक बड़ा फॉल, फिर एक बड़ा फॉल इस तरीके से एंड अगेन बिलो द बैंड एंड इट एंड दिस कैंडल यहाँ पर देखो आप सेम का पैटर्न देखो, सेम चीज़ होती जा रही है। फिर नेक्स्ट डे इस तरह का मूवमेंट, फिर एक अप साइड का मूवमेंट बट अगेन फ्रॉम द मीन वैल्यू के नीचे यहाँ से यहाँ पे इसने दिस टाइम मीन के नीचे ही बड़ा कैंडल। तो यदि आप ये देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है ये फिर से थोड़ा ट्राई करे अप साइड जाने की, यानी 22,500 550 600 को टच करने का एक ट्राई किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन ये जैसे-जैसे यदि थोड़ा साइडवेज रहेगा तो क्या होगा, ये मीन भी इसका नीचे की तरफ आता चला जाएगा। अभी कहाँ पर इसका मीन है, 23,500 के आसपास मीन है। तो यहाँ से अभी देखो तो यहाँ से तो एक ज़बरदस्त मूवमेंट दिख रही है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ये
एक अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से हम यदि ये कहें तो ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट का अप मूव ऑन अ वीकली चार्ट, यदि हम करंट की मीन की वैल्यू को लेकर चलें। बट ओवरऑल जो सिनेरियो है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो ये एक वैल्यू कंसिडरेशन में आप ले सकते हो कि 23,500 का लेवल, लेकिन ये डेली बेसिस पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यदि मार्केट रेंज में रहा, तो ये जो मीन वैल्यू है, ये नीचे खिसकती चली जाएगी। आप देखोगे ना यहाँ पे जैसे-जैसे मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है, खिसकती चली जाएगी। तो आपको डेली बेसिस पे ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये अपने मीन के आस-पास किस दिन पहुँच रहा है वीक के। तो वीक में थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ। तो वीक में थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ये दिख सकता है कि ये वीक थोड़ा-सा पॉज़िटिव की तरफ जा सकता है, बट ओवरऑल साइडवेज़ के सिनेरियो ज़्यादा लग रहा है। जैसे हमने डेली चार्ट में देखा कि थोड़ा साइडवेज़ के साथ-साथ ये जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो साइडवेज़ रहेगा। यदि मार्केट साइडवेज़ रहेगा, तो ये अपने मीन के आस-पास उसी ज़ोन में पहुँच के फिर वापस गिरने की कोशिश करेगा। यानी आने वाले कुछ दिन आपको थोड़ा-सा एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। फिर से डेली चार्ट पे एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको। ये मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बस एक अच्छी बात ये है कि इसने जो क्लोजिंग दी है 22,377 के आस-पास इसने 22,377 के आसपास की इसने क्लोजिंग हमें दी है। ये एक अच्छी बात है निफ्टी के अंदर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 22,400 के नीचे की क्लोजिंग है, तो यदि ये सस्टेन करता है तो डेफ़िनेटली हम जो है नीचे की तरफ 22,000 के लेवल को देख सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, डेली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है कि ये फिर से 22,000 के आसपास पहुँच के और फिर से थोड़ा वापस ट्राई करने की कोशिश करे, ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ से यदि ये 22,400 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है 22,650 का एक लेवल आप मान के चलो कि जी एक रेंज इसने बना रखी है 22,400 से 650 की, यानी जो है 200 से 250 पॉइंट की रेंज में एक वीक में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि थोड़ा-सा पॉजिटिविटी जो है हमें वीकली चार्ट पे देखने को मिल रही है। तो आपको बहुत ध्यान से रहना है कि बहुत ज़्यादा एकदम से भी जब तक कोई लेवल नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करते, यानी 22,000 के लेवल के नीचे जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, तो ये काफ़ी रेंज में मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 200, 200 पॉइंट की रेंज बनती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा-सा सेंसेक्स को समझते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि सेंसेक्स भी हेल्प करेगा निफ्टी को फर्दर मूव करने में। अच्छा, सेंसेक्स पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, थोड़ा-सा आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ट्रेंड यदि देखने की कोशिश करें हम डेली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड आप देखो, ये देखो आप, इसने अपने लोअर लोज़ को ब्रेक करते हुए नज़र आया है। यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से आप रिसेंट का देखो, यहाँ से हाई है लास्ट हाई इसका, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसने अपने पुराने हाई लो को तोड़ दिया। अभी रिसेंट में इसने ये हाई बनाया है। अब जो इसका जो डेंजरस ज़ोन है, वो है 72,600 का एक ज़बरदस्त ज़ोन है। मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। क्लोजिंग जो है इसकी 73,800 के आसपास की क्लोजिंग है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप ये देखोगे तो आपको ये देखो 74,000 का जो ज़ोन है, यानी इसके आसपास ये फिर से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। यानी इस ज़ोन से लेके ये इस ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। तो ये भी आप इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि 74,000 और 3,400, यानी इस ज़ोन से लेके 73,400 से 74, यानी 600 के ज़ोन में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए फ़िलहाल अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है 73,400 को ब्रेक करना है। 73,400 ये जैसे ही ब्रेक करता है, हालाँकि इसने 74,000 पे बहुत टाइम से रजिस्ट कर रहा था, बहुत टाइम से 74,000 पे रुका हुआ था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 74,000 का, जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि 73,400 का जो इसका ज़ोन है, वो एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन बना हुआ है। ये यदि ब्रेक करता है, 73,400 नीचे ब्रेक करता है, तो एक ट्रेंड इसका क्लियर ट्रेंड होगा। और यानी ये, और उसके बाद ये वाला जो ज़ोन है 72,600 का जो ज़ोन है, ये इसको एकदम और ज़्यादा बेयर ट्रेंड की तरफ धकेलेगा। यानी ऑलरेडी ट्रेंड तो बेयरिश है ही है। अब जो इसका ज़ोन है, ये इस ज़ोन में ट्रेड कर रहा है, प्लस 72,600 का जो ज़ोन है, इसका जो लेवल है, वो इसके लिए एक क्रूशियल और एक डेंजरस ज़ोन है। इसके नीचे शार्प नीचे की तरफ रैली, यानी यहाँ से इसको ब्रेक करके सीधे 71,902 के आसपास को ये जाता दिख सकता है। दैट्स हाउ द डेटा इज़ सेइंग। थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को समझें। यदि बैंक निफ्टी को ही आप समझ रहे हो, तो बैंक निफ्टी को देखो। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बताने का है नहीं, क्योंकि ये सिंपल जो है 47,800 का ही लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी लेवल को ये होल्ड कर रहा है जब तक 47,800 ब्रेक नहीं होगा। इसमें कोई भी एक ट्रेंड क्लैरिटी नहीं है। ये थोड़ा-सा यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे अपने मीन के आसपास से ये वापस स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। कई बार हमने देखा इस ज़ोन के आसपास देखो, ठीक है? यहाँ से हमने देखा इस वाले ज़ोन से, ठीक है? यहाँ भी अपने मीन के आसपास जाके ये रिवर्स, तो ये इसमें एक ये प्रेशर बना हुआ है और नीचे का लेवल इसका 47,800 का एक लेवल है जो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा निफ्टी का चार्ट को यदि समझेंगे क्विकली तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। निफ्टी के चार्ट के लिए मैं यहाँ पर एनएससी का ऑप्शन चेन यूज़ कर रहा हूँ आज। तो अगेन हमारे पास जो क्लोजिंग है 22,397 की है, यानी हमारा 22,400 का एक एटीएम लेवल है। यहाँ पे डेटा देखोगे आप 29 लाख का एडिशन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में है, यहाँ पे 19 लाख का है, तो कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे कॉल लेटर ज़्यादा ही दिख रहे हैं। 10,000 से 29,000 है, बेसिकली 19,000, बट ओवरऑल में 45,000 का एक लेवल है। 45,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इन टोटल 45,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं, 43,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं, व्हिच इज़ ह्यूज। एंड यहाँ पर एक आपको दिखेगी थोड़ी-सी फाइट 22,400, जैसा हमने चार्ट पे बात किया। इसके नीचे थोड़ा-सा देखें कि जो है नेक्स्ट हाईएस्ट जो एडिशन कहाँ पे है, तो ये कान खड़े करने वाले हैं आपके 96,000 की जो है पुट राइटिंग यहाँ पे हो रही है, यानी राइटर जो पुट राइटर्स हैं उनको ये लग रहा है कि भाई ये जो लेवल है, इस लेवल पे ही निफ्टी सिक्योर रह रहा है, इसके ऊपर रहेगा तभी सिक्योर रहेगा, अदरवाइज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के आसार है। थोड़ा कॉल साइड में देखोगे तो आप यहाँ पर आप देखो, इसके बाद 45 के बाद 65 लाख की राइटिंग यहाँ पर है, 48 का मैक्सिमम यहाँ पर है, यानी ये लेवल है 22,700। अगेन हमारा जो लेवल आ रहा है 22,640 का जो हम बात कर रहे थे चार्ट के अंदर, वो दोनों ही यहाँ पर फिक्स बैठ रहे हैं। ओआई का डेटा को देखते हुए कि जो रेजिस्टेंस हमारा ज़ोन वाला जो जो रेंज वाला जो रेजिस्टेंस है वो 650 के आसपास है, 22,650 के आसपास है, और नीचे के लेवल पे हमारे पास जो सपोर्ट है वो अगेन 22,000 के आसपास ही हमें दिख रहा है, और वो हमें डेटा पे भी दिख रहा है। ये नेक्स्ट वीक का हम पूरा ओआई डेटा को एनालाइज़ कर रहे हैं। 22,400 पे हमें फाइट दिख रही है, बिकॉज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं सेम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो अगेन हमें जो है नेक्स्ट वीक हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आए, और ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, डेटा भी बता रहा है। इंट्राडे का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। जब इंट्राडे में बिल्डअप बनना चालू होगा 22,400 पे, यदि वीक बनना चालू होता है, दैट मीन्स कि वहाँ से हम जो है नीचे की तरफ देखना चालू कर रहे हैं। यदि 22,400 स्ट्रांग डेटा बनना चालू करता है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से थोड़ा-सा होल्ड करता हुआ नज़र आएगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस गाइस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। आपको कैसा लगा ये एनालिसिस, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ। आपके क्या लेवल्स हैं, आपकी क्या क्वेरी है? आपको क्या लगता है निफ्टी कहाँ जाने वाला है? क्या निफ्टी 22,400 को तोड़ने वाला है? मेरे हिसाब से 22,400 को तोड़ के 22,000 की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ माय रिसर्च, दिस इज़ माय एनालिसिस कि अभी हम और नीचे की तरफ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मुझे बताइए। सेंसेक्स में भी मैं देख रहा हूँ कि 73,000 का लेवल टूट सकता है। 73,000 हम देख सकते हैं आने वाले 1-2 दिन में, और उससे नीचे के लेवल। बैंक निफ्टी ऑल्सो 48,000 पे बहुत क्रूशियल लेवल बना हुआ है, बट फिर भी जो मेरा रिसर्च है वो ये कहता है कि 48,000 का लेवल टूटने वाला है और हम 46,000 की तरफ बढ़ सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिन में। तो ये मेरा ओवरऑल वीक का एनालिसिस है, प्लस मंडे का एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया कि ओवरऑल मार्केट वीक है, निफ्टी 400 के नीचे बहुत ही वीक है। सो ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।